मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना, जिसे जिले की एक बड़ी राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है, जिसकी नहर से लाखों किसानों की सिंचाई के साधन मिल रहे हैं, तो उस नहर की मेंटेनेंस और साफ सफाई को लेकर कई सवाल भी स्थानीय स्तर पर खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी पड़ताल हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो से की गई है। आइए देखते हैं क्या है जमीनी हकीकत। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं कृपालू न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको बाणसागर डैम में जो बोगदा नहर आप देख सकते हैं हमारे पीछे है, ठीक है, इससे 25 किलोमीटर तक, यहाँ से 25 किलोमीटर तक बुढ़वा तक ये नहर बनाई गई है, जिससे इस नहर से जुड़े हुए जो किसान हैं वो अच्छी सिंचाई व्यवस्था के तहत किसान का काम कर सके। लेकिन इस नहर को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे इसके मेंटेनेंस को, रख रखाव को लेकर। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहां से ये नहर स्टार्ट होती है, और इस नहर में आप देखिए कि ये झाड़ी भी है और ये उखड़ा हुआ है। और सूत्रों की यदि बात माने तो अभी कुछ समय पहले ही इसका टेंडर हुआ था। इस टेंडर के द्वारा यहाँ पर आप आइए, आपको इधर दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा टेंडर के तहत निर्माणाधीन काम है। लेकिन इस पिछली बरसात में ही इस बहाव में ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा निर्माण कार्य बह गया। इसी प्रकार से आप जैसे नहर के आगे तरफ बढ़ते जाएंगे बुढ़वा तक, तो आपको ये जो क्रांकीटीकरण किया गया है नहर के दोनों तरफ, इसमें आपको उखड़े हुए और कटे हुए क्षेत्र दिखाई देंगे, जो इसके निर्माण की गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और इसके मेंटेनेंस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या इसकी जांच की गई? कौन इसका जिम्मेदार है? ऐसे कई सवाल हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और जिनका जवाब हम इसके वरिष्ठ अधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा, स्थानीय लोगों के द्वारा राइट बोगदा केनाल, जो कि बाणसागर से बुढ़वा तक 30 किलोमीटर की बनाई गई है, और इस नहर की कई माइनर और सब माइनर नहरें भी हैं जो लगभग 118 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हैं। नहर के रख रखाव और निर्माण को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि नहर के झाड़ी जंगल की साफ सफाई नहीं हो सकी? आखिर क्या कारण है कि नहर की टूट फूट की रिपेयरिंग सभी स्थानों पर नहीं की जा सकी? आखिर क्या कारण है नहर के अंदर की गंदगी और मलबे को नहीं हटाया जा सका? आखिर क्या कारण है कि केवल 15 किलोमीटर के टेंडर वर्क के द्वारा ही कंक्रीट के निर्माण कार्य नहर के अंदर किए गए? उसमें निर्माण के समय से ही बड़ी बड़ी दरारें साफ साफ देखी जा सकती हैं, जो उसकी गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जब हमने बाणसागर पक्के बांध के एसडीओ विनोद कुमार ओझा से संपर्क किया, तो उनके द्वारा नहर में ही हमें लोगों के द्वारा उठाए जा रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। आइए दिखाते हैं लोगों के आरोप और एसडीओ विनोद कुमार ओझा के जवाब। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी। आप देख रहे हैं कृपालू न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम पड़ताल, जिसमें आज हम आपको बाणसागर परियोजना की राइट बोगदा केनाल से निकलने वाली नहर और उससे जुड़े तमाम प्रकार के सवाल जो लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसकी पड़ताल करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आरबीसी की एक नहर है जो अभी हाल में ही टेंडर वर्क के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया है, और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच में बाणसागर डैम के एसडीओ विनोद कुमार ओझा जी हमारे साथ हैं। आइए देर ना करते हुए इनसे तमाम सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। साहब, पहले तो चैनल में आपका स्वागत है, और मैं इस कैनाल के बारे में तमाम सवाल जो लोगों के द्वारा यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं वो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि इसके जो मेंटेनेंस के लिए जो घास फूस उगती है, उसके लिए क्या प्रावधान आप लोगों ने क्या किया? दूसरा, जो आपके फिटिंग वर्क या जो कंक्रीट निर्माण से संबंधित जो टूट फूट है, उसके देखने के लिए क्या किया? इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस हेड और इसके टेंडरिंग वर्क अलग अलग दो प्रकार के हेड हैं। मेंटेनेंस में 80 रुपये पर हेक्टेयर, जी जी, 100 आता है तो 20% जो है डिवीजन में अन्य खर्चों के लिए होता है। 80% जो है अपने को रास मिलती है, उससे घास की सफाई, छोटे मोटे टुकड़ों में जहाँ कहीं नहर टूट गई है उनकी बनवाई होती है। हमारी इस कैनाल से 4047 हेक्टेयर इरीगेशन होता है। आरबीसी कैनाल इसको बोलते हैं। इसमें 29 गांव कवर करता है यह नहर,
और 118 किलोमीटर कैनाल सिस्टम है इसका। मुख्य नहर 30 किलोमीटर की और खाड़ से लेकर के नीचे सथनी तक इसमें सब माइनर मिला करके 19 जो है उपनहरें। इससे जो है 4047 हेक्टेयर इरिगेशन कवर करता है। और इसमें ये तो हो गया मेंटेनेंस हुआ। दूसरा टेंडरिंग वर्क होता है जो 8 करोड़ 92 लाख का टेंडर लगा था आज से 5 साल पहले। पणवीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को एक ठेका मिला था। कोरोना पीरियड में काम धीमी गति से होने की वजह से, फंड की अनुपलब्धता की वजह से, बाणसागर में आरे न होने की वजह से उसके पेमेंट्स पड़े रहे। बड़े अधिकारियों के निर्देश के द्वारा इसको किसी तरह से कंप्लीट कराया गया और आज ये कैनाल जो है अपनी पूरी क्षमता से पूरा इरिगेशन कर रही है। कहीं किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। जो भी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है उसको एक बार करना भी है ठेकेदार को। और अपने विभागीय लेबर, कुछ प्राइवेट लेबरों को लगा करके पूरी सफाई कर दी गई है। नहर आज दिनांक को 21/11/22 को हेड से खोल दिया गया है और जो सिंचाई के लिए, रबी सिंचाई के लिए तैयार है। जी ओझा साहब, जैसे कि हमने आरबीसी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है बोगदा, जहाँ से अपन ने देखने का प्रयास किया तो वहाँ पे पिचिंग वर्क कुछ उखड़ा था, कुछ कंक्रीट वर्क उखड़ा था, तो क्या उस पोर्शन में काम नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। पूर्व में कभी जब टेंडर हुआ होगा 2006, 7, 8 में, उस समय के वो वर्क थे। उसमें जो है क्योंकि वो कैनाल मेरी पूरी कटिंग में वहाँ से निकली है, तो कटिंग पोर्शन को छोड़ करके 30 किलोमीटर के मेन कैनाल के सिस्टम को में 15 किलोमीटर ही हमारी जो है इस टेंडर में मेंटेनेंस के नाम से ये टेंडर लगा था, जिसमें 3 उपनहरें में चचाई माइनर में 1.5 किलोमीटर, आपके रामपुरवा माइनर में 5 किलोमीटर और अमिलिया माइनर में 1 किलोमीटर लाइनिंग होनी थी। मेन कैनाल में 15 किलोमीटर लाइनिंग होनी थी, जिसमें 15 किलोमीटर मेन कैनाल का काम पूरा हुआ। चचाई माइनर में 1.5 किलोमीटर के स्थान पर लगभग 935 मीटर या कि 1000 मीटर के लगभग काम हुआ और रामपुरवा माइनर में 5000 मीटर के स्थान पे 3500 मीटर काम हुआ और अमिलिया में 1000 मीटर के स्थान पे 900 मीटर में काम हुआ। मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, काम कंप्लीट हो गया है। जी। ठेकेदार के मजबूरी, उसके काम न करने की गति धीमी और लेबर की अनुपलब्धता की वजह से बड़े अधिकारियों के निर्देश पे इसको टेंडर के जो है क्लोज करने की वो की गई है। लगभग कितनी राशि अभी तक भुगतान कर दी गई है ठेकेदार को? ठेकेदार को अभी तक 5 करोड़ 54 लाख, 5 करोड़ 40 लाख 45 लाख वसूल पेमेंट कर दिया गया है। लगभग 3 करोड़ के आसपास अभी बना हुआ है। हाँ, तो 8 करोड़ 92 लाख के काम को 8 करोड़ 5 लाख में फिनिश कर दिया। ये जैसे आप लोगों ने जो सिलेक्शन किया है कि किस नहर के किस पोर्शन पर कंक्रीट का निर्माण करना है, इसका चयन किस आधार पर किया गया है? जहाँ नहरें फिलिंग पोर्शन में थी और माने पानी पहुँचाना असंभव था, टूटने की, नहर की टूटने की अत्यंत संभावना थी, वहाँ पे छोटे छोटे पैचों में फिलिंग पोर्शन पे उसको ठीक करा दिया गया है। कटिंग में जहाँ पानी की कोई माने रुकावट नहीं रहती है, उस पोर्शन को छोड़ दिया गया है। 30 माने 50% वर्क जो है इस टेंडर से मेंटेनेंस में हुए है, 50% छोड़ दिया गया। दिनांक में इस नहर से पूरे 4047 हेक्टेयर रबी इरिगेशन और 1500 हेक्टेयर खरीफ इरिगेशन होता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। लोगों के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन आता है क्या? किसानों के द्वारा नहीं, किसी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा 3 साल से मैं पदस्थ हूँ। टारगेट का 100% मैं वसूली करता हूँ। 100% दिन में हो चाहे रात में हो, किसानों की मीटिंग बुला करके मैं उनसे पैसा वसूलता हूँ। यदि हम किसी प्रकार की आपत्ति होती तो मुझे पैसे नहीं मिलते। हमको 100% पैसे मिल रहे हैं, टारगेट में पूरा कर रहा हूँ। किसानों से किस हिसाब से पैसा वसूली की जाती है? कि 350 रुपया, 355 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से इनकी वसूली की जाती है। जो किसान डिफॉल्टर है, पैसे नहीं दिए हैं, उनसे 2.25 गुना रेट का लिया जाता है और वो कर के रूप में लिया जाता है। उसमें कुछ उपकर भी है, 10 रुपये के आसपास उपकर भी लगाते हैं। इसके बाद किसान का, जैसा कि आपने पूरी बात ध्यान से सुनी, सारे सवालों के जवाब एसडीओ गए। कृपालू न्यूज़ नेटवर्क के लिए राहुल तिवारी की रिपोर्ट।